देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी भेदभाव के बीच उनके बदले हुए सरनेम की नींव पड़ी। जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडवेकर बने और फिर भीमराव अम्बेडकर। संघर्ष के तमाम पड़ाव पार करने के बाद बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए जानते हैं उनके सकपाल से अम्बेडकर बनने का किस्सा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग उन्हें निचली जाति का और अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही उन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय उनके पिता ने सरनेम में सकपाल की जगह अम्बेडवेकर लिखाया। अम्बेडवेकर सरनेम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के अम्बाडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर अम्बेडवेकर सरनेम लगाया गया। तब इनका नाम लिखा गया था भीमराव अम्बेडवेकर। भीमराव अम्बेडवेकर के नाम में अम्बेडकर जोड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अम्बेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें क्लास में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनका निचली जाति से ताल्लुक रखना। यह भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था, इन्हें सार्वजनिक कुएं से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में उन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके जहन में घर कर गईं और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है, जिस वजह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इस कहानी से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर हम अपने एम को निश्चित कर लें तो चाहे फिर हम किसी भी जाति या धर्म से हों या गरीब परिवार से ही क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में किया। जरूरत है तो बस मजबूत इरादे और स्ट्रगल की।